आजकल एक मसला ये है कि लोग हेयर विग इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके बाल झड़ जाते हैं तो नकली बालों की एक रबड़ जैसी चीज पर नकली बाल लगे हुए आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो इसमें सवाल ये है कि ये लगाना जायज है या नहीं है। फिर ये विग हजरत दो तरीके की होती है। एक वो होती है जिसको आप खुद से दिन में जितनी बार चाहें उतारें, जितनी बार चाहें लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी वो होती है जिसको आपको हफ्ते में 15 दिन में सैलून पर जाकर ही उतरवा सकते हैं और उसकी फीस भी लगती है 1200-1500 रुपए। खुद से उतारने में आपको नुकसान होगा। तो दूसरी किस्म की जो लोग विग इस्तेमाल करते हैं वो अमूमन वो वुजू करने में मसा यूं ही कर लिया करते हैं और गुस्ल भी गुस्ल जनाबत भी ऐसे ही कर लिया करते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा कि वो विग लगाना जायज है या नहीं, और इसके बाद इन दोनों सवालों में से कौन सी विग पर मसा होगा, कौन सी पर नहीं होगा? जो बताया कि उतारने में कोई दिक्कत नहीं है और वजू के वक्त गुस्ल के वक्त उतार करके आदमी गुस्ल कर लेता, वजू के वक्त मसा कर लेता है, तो वो तो एक टोपी की तरह है ना? तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो यानी सर में उसको उतार ले और मसा उतार कर ले। करके मसा कर ले, उसी के ऊपर मसा करेगा तो दुरुस्त नहीं है। और जो चिपक जाता है, देखिए, जब सबसे पहले तो जब वजू करेगा तो अपना जो बाल है उसके ऊपर तो मसा का जवाज तो शरीयत से साबित है। लेकिन जो खारिज से कोई चीज सर में लगा दी है, अगर उसके ऊपर मसा करेंगे तो अपने वजू के ऊपर मसा करना नहीं है, तो इसलिए मसा दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि गुस्ल करेंगे, वो चिपका दिया जाएगा, तो नहाने के वक्त सर में पानी डालेंगे तो जितना हिस्सा सर में जो चिपका हुआ है उतने हिस्से में पानी नहीं जाएगा। जब पानी नहीं जाएगा तो उतने हिस्से से जनाबत उतरेगी नहीं। जब जनाबत उतरेगी नहीं तो उस सूरत में नमाज भी नाजायज और हराम होगा नमाज पढ़ना उस हालत में, और नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे विग को इस्तेमाल करना शरीयत में जायज नहीं। हजरत इसी से मुतालिक एक सवाल ये है कि इसकी दूसरी सूरत ये है कि हेयर ट्रांसपेरेंट करा लेते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, वो उसके ट्रांसप्लांट ताल्लुक करा से लेते हैं। सेमिनार में वो मसला जेर बहस है। इस साल किसी वजह से सेमिनार मुनाकिद नहीं हुआ, इंशाल्लाह जी आइंदा जब इंशाल्लाह। मुनक़िद होगा तो उस पर फैसला आ हजरत जाएगा। ये नीचे वाले होंठ के नीचे जो ये दाढ़ी बच्ची होती है, इसके आसपास के बाल बहुत सारे लोग निकलवा देते हैं उस तरह से या काट लेते हैं और वो ये समझते हैं कि ये दाढ़ी में नहीं है। और देखिए, जो उलमा हैं, कुछ उलमा भी ऐसा करते हैं। और किसी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इसके बारे में सिर्फ ये लिखा है मना है, तो कोई ज्यादा अहम मसला है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दाढ़ी के नीचे, इसको अरबी में अनफका कहा जाता है, और दोनों किनारे उसको भी बाकी रखना जरूरी है, और उसको मुड़वाना नाजायज है। और यहाँ तक कि फतावा रज़विया मौजूद है कि जो अगर मुड़वा ले तो उसकी शहादत मरदूद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब नाजायज काम का इर्तिकाब करेगा तभी तो शहादत मरदूद होगी। हजरत ऐसे इमाम और के हजरत पीछे मैं फारूक आजम का नकल किया आला हजरत ने कि वो गवाही रद्द कर दिया करते थे। ऐसे शख्स के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए, जब बार बार इर्तिकाब करेगा तो गुनाह सगीरा भी बार बार के इर्तिकाब से कबीरा हो जाता है, और वो एलानिया कर रहा है तो फासिक मौलिन है, और फासिक मौलिन के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिब है, ऐसी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। दोबारा पढ़ना वाजिब है। हजरत एक सवाल ये है, बहुत सारे लोग नशे में या लाइलमी की वजह से 3 तलाक़ें बल्कि 100 तलाक़ें भी दे देते हैं जाहिलियत में। और होता यह है कि जब उनसे कहा जाए कि तुमने 3 तलाक दी है, अब तुम दोबारा इसी लड़की को अपने वापस निकाह में लेना चाहते हो, तो उसको हलाले का प्रोसेस बताया जाता है। जब वो ये सुनता है तो उसके कान खड़े होते हैं। फिर वो दूसरे मुफ्ती साहब से झूठ बोल करके फतवा ले आता है कि मैंने तो एक ही दी थी। तो ऐसे शख्स को हजरत, एक तो यही है कि इस मसले का हुक्म क्या है, दूसरे इसको मुख्तसर 1-2 मिनट की कोई नसीहत। देखिए, ऐसा है, तलाक अगर 3 दे दे, चाहे नशे में दे या बगैर नशे के दे, गुस्से में दे या रजामंदी से, रजामंदी से तो कम ही कोई तलाक देगा, गुस्से ही में देता है तलाक, तो किसी हालत में दे तलाक पड़ जाती है। और ये समझना कि सब नशे में था, नशा खुद नाजायज हराम है, तो उसके ऊपर जवाज का हुक्म कैसे मुरत्तब हो सकता है? और फ़िक़्ह की किताबों में, आम में कुतुब फ़िक़्ह में मौजूद है तलाक़ुस सकरान वाक़, ये नशा वाले की तलाक वाक़ है।
तो सूरत में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, तलाक बाकी हो जाती है। और एक बात याद रखिए, 3 तलाक देने से बीवी हराम हो जाती है, और हराम हो गई मिसले अजनबिया है, और अजनबी औरत से कोई माजल्ला अगर इर्तिकाब कर ले तो वह जिना है, मुर्तकिब हराम है, फासिक मौलिन है, फासिक है। तो वैसे ही बीवी को 3 तलाक के बाद अगर रख लेता है तो वो आइंदा हमेशा हमेशा के लिए जिनाकारी में मुब्तला रहता है। इसलिए उससे बचना फर्ज है। शरीयत ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक अमल कर ले। रहा ये कहना कि एक मुफ्ती साहब के सामने ये बताया और दूसरे के सामने झूठ बोल करके फतवा हासिल कर लिया, तो अल्लाह ताला तो सब देख रहा है ना। दुनिया वालों की नजर में झूठ चल जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में झूठ नहीं चल सकता। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए खुदा का खौफ दिल में रखो, दुनिया वालों का खौफ से कुछ नहीं होता, अल्लाह का खौफ दिल में रखना चाहिए। इसलिए तलाक अव्वलन तो देना ही नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से दे दी है तो शरीयत ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक अमल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़िनाकार में मुब्तला रहेंगे। और एक बात बता दें कि आदमी अगर मुस्तर हो जाए, किसी आदमी के भूख के मारे नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो ऐसी हालत में हराम खाना खंजीर का गोश्त भी इतना जिससे जान बच जाए खा ले, अपनी जान बचा ले। किसी आदमी ने इकरार किया कि खंजीर का गोश्त खाओ नहीं तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, और हालत उसकी ऐसी ही हो कि अगर नहीं खाएगा तो कत्ल कर देगा, तो अपनी जान बचाने के लिए खंजीर का गोश्त खा सकता है। यहाँ तक कि अगर कहा कि कुफ्र बको, मुंह से निकालो, अगर उसके दिल में ईमान है और उसका कल्ब मुतमईन बिल ईमान है, जबान से कलमे कुफ्र जारी कर दे, अपनी जान बचा ले। लेकिन अगर किसी ने यह कहा कि जिना कर लो वरना कत्ल कर देंगे, तो उस हालत में उसको जिना करना जायज नहीं होता। कत्ल हो जाए मगर जिना नहीं कर सकता। तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि जिना की कितनी बड़ी मतलब कितना भयानक गुनाह है, कितना शदीद हराम है। हजरत आखिरी सवाल है, ये मुश्तरका कुर्बानी होती है, इसमें ये पब्लिक में से किसी का सवाल आया है और जिन हजरात के सवालों के जवाब ना मिल सके उनसे माजरत है, फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह। हजरत आखिरी सवाल ये है कि मुश्तरका कुर्बानी में बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ लोग 2800 रुपए दे रहे हैं, उसी आदमी को 2800 रुपए हिस्सा मुतय्यन हुआ, मैंने 2800 दे के कुर्बानी करा ली, किसी ने 2700 दे दिए, किसी ने 2750 के 50 रुपए कम बढ़ हो गए, कोई अर्ज नहीं है, तो इससे क्या कुर्बानी पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है, कुर्बानी करने में जानवर खरीदा जाता है और कटवाने वाले से कटवाया जाता है, उसको उजरत दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि कटाई की उजरत सब पर एकसा होगी। जानवर जो खरीदा गया अगर हिस्सा ही कमो बेश है तो उस सूरत में अगर किसी एक आदमी का हिस्सा सुबह यानी 7वें हिस्से से कम हो जाता है तो उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। और एक की नहीं हुई तो उस जानवर में जितने और 6 शरीक हैं किसी की नहीं होगी। तो इसलिए किसी का हिस्सा 7वें से कम नहीं होना चाहिए और हिस्सा बराबर ही, उसमें पैसा बराबर। जाहिर सी बात है कि सातवां हिस्सा सबका होगा तो पैसे सबके ऊपर बराबर पड़ेंगे। हाँ, पैसा मसलन 2700 पड़ा, किसी से 2800 ले लिया तो ये उसकी खियानत होगी कुर्बानी करवाने। और कुछ लोग ऐसा करते हैं